गुड मॉर्निंग गाइस। आज फ्राइडे है, 8 मई है, यहाँ पे देख सकते हो आप। और आज हम लोग श्रीराम फाइनेंस के चार्ट को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। एनालाइज तो क्या, हम लोग जो प्रीवियस हो पाया इसमें, जो हमने एक्सपेक्ट किया था वो सारी चीज़ें इसमें हो पाई है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैंने एक शॉर्ट्स अपलोड किया है, उस शॉर्ट्स में आप देख सकते हो मैंने एंट्री प्लान ए और एंट्री प्लान बी के बारे में बात करी थी और टारगेट बोला था मैंने 1006 का। मंडे को मैंने एक डायरी में एक श्रीराम का एक पूरा पेज लिखा था, उसमें एंट्री, एग्ज़िट और प्लानिंग स्ट्रेटजी वगैरह सारी चीज़ें मैंने उसमें लिखी थी। तो उसमें मैंने ये भी लिखा था कि एंट्री प्लान जो रहेगा 925 से 909 910 लगभग 15 पॉइंट का रहेगा। एंट्री पॉइंट 2 जो रहेगा वो 895 से 863 लगभग 30 पॉइंट का रहने वाला है। हमने एंट्री पॉइंट 1 पे एंट्री बनाई थी, मैंने खुद ने पर्सनली बाय किया था, मैंने बताया भी आपको एक वीडियो में। उसको एग्ज़िट कर दिया था मैंने यहाँ पे सप्लाई पे। दोबारा मैंने यहाँ पे एंट्री बाय की थी और अभी इस टारगेट तक मैंने उसको होल्ड कर लिया और एग्ज़िट भी कर दिया 1006 पे। तो उसका लॉजिक यही था गाइस, यहाँ पे कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स यहाँ पे थे। उन पेंडिंग ऑर्डर्स को पिकअप करने के लिए प्राइस यहाँ पे आई है। प्राइस वीकली के सपोर्ट से चल रही है और फॉलोअप डिमांड जोन बन रहे हैं, क्योंकि प्राइस को ऑल टाइम हाई जाना है और ऑल टाइम हाई पे ही है अभी फ़िलहाल देखें तो। उसमें कोई बिग टाइम फ्रेम से प्राइस रिवर्स नहीं हुई है। सो दैट्स वाई यहाँ पे हमने एंट्री का प्लान सोचा था, लेकिन माइंड में डाउट ये था कि एंट्री प्लान 1 रखें या एंट्री प्लान 2 रखें। तो हमने एक 40-40 का स्ट्रेटजी बनाया था, 40-40-20 का। वो मैं आपको शेयर नहीं कर पाया हूँ, वो एक सही समय आने पर उस स्ट्रेटजी के बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। उसके अकॉर्डिंग ये था कि 40% यहाँ पे बाई किया है, 40% यहाँ और रैंडम 20% बचे वो हम लोग और नई पोजीशन पे बाई करते हैं। तो वही 40% मैंने 80 क्वान्टिटीज़ यहाँ पे बाई करी थी। अगर प्राइस ये डिमांड जोन को ब्रेक करती है यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद में, अगर यहाँ पे आती तो मैं 40% और बाई करता, क्योंकि मुझे पता है कि प्राइस को जाना ऊपर ही है। ये एक वीकली का डिमांड जोन है। वीकली के डिमांड जोन के अंदर 2 एग्जीक्यूशन बने थे, तो उन दोनों एग्जीक्यूशन पे मैंने डिवाइड कर दिए प्राइस को, सॉरी क्वांटिटीज़ को। तो हाँ, यही टारगेट था मेरा, यही बताने वाला हूँ मैं कि मैंने यहाँ पे बाई की थी और आपको भी सजेशन दिया था मैंने कि 925 से 910 की रेंज में आप बाई कर सकते हैं और टारगेट आप यहाँ रख सकते हैं 1006 का। तो देख सकते हो आप, मंडे को एंट्री मिली थी, अप्रैल को ही मिल गई थी, लास्ट 30 अप्रैल को। बट फिर भी मंडे को कॉस्ट टू कॉस्ट ओपन हो के यहीं था प्राइस, यहाँ पे बाई कर सकते थे। और उसके बाद में 3 दिन में ये टारगेट अचीव हो चुका था। MTF में मैंने रिकमेंड किया था नॉट फॉर ऑप्शन। उसके बाद में अभी प्राइस का मुझे ऐसा लगता है कि प्राइस अभी वीकली के सप्लाई जोन में, कोई प्रॉपर सप्लाई जोन नहीं है, बट फिर भी इसको सप्लाई एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग। अगर प्राइस यहाँ से रिवर्स आती है तो यहाँ से पिकअप करके, पेंडिंग ऑर्डर्स पिकअप करके यहाँ से फिर इस डिमांड जोन से जाकर ये यहाँ तक जाएगी 1043। उसके बाद में कुछ कंसोलिडेशन होने के बाद में इस सप्लाई को ब्रेक करके ऊपर जाएगी और मैं भी ऑल टाइम हाई जाएगी प्राइस। यस, लगभग 1100 के ऊपर ही जाएगी ऑल टाइम हाई प्राइस। उसके बाद रोकने के लिए कुछ भी नहीं है प्राइस को। अगर ये सिचुएशन ना होती है और प्राइस में बार्स एक्टिव है तो प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी, इस सप्लाई से डाउन आके ये रिस्पेक्ट करेगी। दोबारा यहाँ पे जाने के बाद में कुछ ऑर्डर्स यहाँ से पिकअप करने के बाद में कंसोलिडेशन हो गया, उसके बाद में ये ओरिजिन में बाय करके यहाँ तक का टारगेट हम लोग रख सकते हैं। एक प्रॉपर ओरिजिन बताऊँ तो ये वाला जोन जो प्राइस को ऑल टाइम हाई ले जा सकता है। अगर यहाँ पे प्राइस आई है, स्टॉक की प्राइस यहाँ पे आई है 964 से 37 तक, तो डेफिनेटली आप बाई करें इसको ऑल टाइम हाई के लिए। श्रीराम फाइनेंस का चार्ट बोल रहा है कि ऑल टाइम हाई प्राइस जाएगी, लेकिन उसके पहले कुछ कंसोलिडेशन होना है, उस कंसोलिडेशन को समझ रहे हैं हम लोग। तो यही था। अभी नेक्स्ट स्टॉक हम लोग समझते हैं श्रीराम फाइनेंस के बाद में महिंद्रा और महिंद्रा आया है। महिंद्रा और महिंद्रा को हम लोग ईयरली से समझते हैं। ईयरली पे आप देख सकते हो इसमें कोई ख़ास मोमेंट नहीं दिख रहा है। ईयरली पे ऑल टाइम हाई जाने के बाद में एक लो लगाया था, उस लो से प्राइस चल रही है। हाफ़ ईयरली पे भी वही लो है। क्वार्टरली पे भी कंसोलिडेशन हुआ, फिर लो लगाया, फिर
ऑल टाइम हाई गई थी 3 स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ में। मंथली पे भी सेम सिचुएशन रही है, प्राइस इसी डिमांड जोन से चल रहा है, मंथली के डिमांड जोन क्वार्टरली के सपोर्ट से चल रहा है प्राइस। लेकिन फ़िलहाल मंथली के डिमांड जोन के सामने एक मंथली का सप्लाई जोन खड़ा है, इसको मार्क करते हैं। मंथली की डिमांड के सामने मंथली का सप्लाई जोन है और इस सप्लाई जोन ने प्राइस में इस सप्लाई जोन के अंदर स्टॉक ने एंट्री ले ली है। वीकली पे समझते हैं आप, वीकली में एक वीकली का मंथली के सप्लाई के अंदर एक वीकली का प्रॉपर सप्लाई जोन है, ये वाला, इसको मार्क कर लिया हम। समझते हैं अब क्या हुआ इसमें। प्राइस यहाँ से डाउन आई, आने के बाद में यहाँ से और अब गई, इसकी वीक से प्राइस दोबारा डाउन हुई, पेंडिंग ऑर्डर से रहे थे, कंसोलिडेशन होने के बाद में अब गई और प्रॉपर इस सप्लाई की प्रॉपर बॉडी तक प्राइस गई और यहाँ से फिर डाउन है। ये फॉलोअप डिमांड जोन जो बना था उसमें उसके बाद में एक फॉलोअप डिमांड जोन फिर बना है और अभी सप्लाई में है। तो इन सब कंसोलिडेशन के बाद में ये तो समझ आया कि प्राइस में एक फ्रेश मोमेंटम है, जो ये एक डिमांड जोन है वीकली का। अभी प्राइस कंटिन्यू है और आज पता चलेगा कि ये क्लोज़ होता है या नहीं होता है। अगर ये बेस कैंडल बन के रह जाता है तो हम इसको अवॉइड करेंगे, लेकिन अगर ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है तो हम लोग इसको फॉलोअप डिमांड जोन बोलेंगे और यहाँ पे एंट्री का प्लान बनाएंगे। फ़िलहाल चलते हैं डेली पर। डेली पे यहाँ पे कुछ दिख रहा है कि मंथली के सप्लाई के अंदर वीकली का सप्लाई और वीकली के सप्लाई के अंदर एक डेली का सप्लाई जोन है, जो कि एंट्री बेस्ट प्लान बन रहा है यहाँ पे। तो इसके अकॉर्डिंग मुझे ये लगता है कि अगर बायर्स इसमें एक्टिव है तो प्राइस यहाँ जाएगी, यहाँ से फिर डाउन आने के बाद में ये कंसोलिडेशन होना है, क्योंकि ऑल टाइम इसके ऊपर क्लोजिंग देने के लिए यहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन हुआ था। प्राइस यहाँ से फिर ऊपर जाएगी, यहाँ के कुछ ऑर्डर्स पेंडिंग करके फिर दोबारा नीचे आएगी, यहाँ से प्राइस चलेगी जो यहाँ तक जाएगी। इस प्राइस एक्शन को समझकर यही लगता है गाइस कि अगर बायर्स एक्टिव है तो ये एक सप्लाई जोन बनाया है जो 3461 से 3509 लगभग 40 पॉइंट का एक ये है सप्लाई जोन, 40-50 पॉइंट का ये सप्लाई जोन रिस्पेक्ट करेगा और डाउन आएगा। इसको प्रॉपर समझते हैं 125 मिनट पर। ये डाउन आएगा तो यहाँ से दोबारा जाएगा 3283 से 3243, लगभग 40 पॉइंट का एक डिमांड जोन बनाया हमने। एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम था 125, यहाँ पे हम लोग एंट्री प्लान करते हैं। तो अगर यहाँ जाती है प्राइस तो आप शॉर्ट्स इंट्राडे के लिए प्लान कर सकते हैं। आप स्विंग शॉर्ट में नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये ऑप्शंस ही नहीं है हमारे पास। तो अगर आप ऑप्शंस बाय करना चाहते हैं तो वो आपकी रिस्क पे यहाँ पर बाय कर सकते हो। ये एंट्री और ये स्टॉप लॉस ये मान के चलिए आप। और अगर आप MTF में बाय करना चाहते हो तो दोबारा ये पोजीशन पर आप बाय कर सकते हैं और ये टारगेट रख सकते हैं अपन 3283 पे बाय करके हम लोग 3400 का टारगेट रख सकते हैं। लगभग 100 पॉइंट का टारगेट रख सकते हैं, 1 या 2 दिन के अंदर ही हो जाएगा ये टारगेट। और यहाँ पे जब प्राइस आए इस डिमांड जोन में तो मतलब आंख बंद करके बाई करिएगा, क्योंकि ये डिमांड जोन बहुत पावरफुल डिमांड जोन है। 3 स्ट्रॉन्ग एक्सक्लूसिव कैंडल के साथ में ये डिमांड जोन बना है। तो मैं भी टारगेट ये यहाँ तक का रख सकते, बट फिर भी हम लोग मिनी टारगेट रखेंगे। यहाँ पे एंट्री बना के हम लोग 3400 तक का लगभग 300-400 पॉइंट का इसमें टारगेट रख के हम लोग एग्ज़िट हो जाएंगे, क्योंकि MTF में फिर वो एक्स्ट्रा चार्जेस भी लगते हैं पर डे के अकॉर्डिंग, तो उसका भी थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है। तो ये प्राइस में था स्टॉक्स महिंद्रा एंड महिंद्रा। इसका सेक्टर देख लेते हैं, महिंद्रा एंड निफ्टी। सेक्टर को देखते हुए लग तो नहीं रहा है इसमें कुछ है रोकने के लिए। फ़िलहाल ये भी एक वीकली के सप्लाई जोन में है और इसी प्रकार इसमें भी एक प्रॉपर डिमांड जोन वीकली का बनेगा आज के दिन में। और यहाँ पे अगर आती है प्राइस इस डिमांड जोन में तो 100% मैं श्योर हूँ कि वो 100% चलेगा और इस टारगेट तक हम लोग रुकेंगे।
जब तक निफ्टी ऑटो यहाँ तक ना पहुँचेगा उसमें हम लोग बने रहेंगे और उसका सप्लाई भी हम लोग ध्यान में रखते चलेंगे। सो गाइस, आज हमने निफ्टी श्रीराम फाइनेंस का चार्ट हमने डिस्कस किया है कि वहाँ पे क्या हुआ था और क्या होने वाला है आगे, ये डिस्कस किया है। और उसके बाद में हमने महिंद्रा एंड महिंद्रा M&M का चार्ट डिस्कस किया है कि यहाँ से कैसे क्या बिहेव कर सकता है ये। सो थैंक यू।